तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शिल्पा है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लगन की और राशि आपकी है वृष। अगर आपकी कुंडली की मैं बात करूं, ग्रह आपके अच्छे भी हैं और आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। जैसे कि आपके जो ग्रह खराब है, राहु आपका नीच का बैठा है, केतु वो नीच का है, शुक्र नीच का है, सूर्य नीच का है। चार ग्रह आपके नीच का बैठे हैं, ये एक बहुत नेगेटिव बात होती है। बाकी शनि आपका अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है वो भी तकरीबन अच्छा है, लेकिन केतु के साथ है। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे, उनको कैसे सही करना है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका देखा जाएगा कि शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रो कर्जा, सातवां घर आपके है पति का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से जो आपके खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जो आपका सवाल है वो आप घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके पति को लेके, तो 12 ग्रहों में जो पति का घर है वो है ये 7वां घर। तो आपके पति के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 1 नंबर, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो 5वां घर है बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो बच्चों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो भी कुछ देखना होता है, हमें वो घर देखना होता है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। तो अब बात करते हैं, देखो जी, भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और अभी आपके ऊपर दशा किसकी चली हुई है, और दशा भी होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके जीवन के ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 2017 से चली हुई है, अभी काफी लंबी जाके खत्म होगी 33 में। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और उसका कितना असर है, 80%। मतलब सभी ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे ज्यादा जो असर है वो है गुरु ग्रह का। तो सबसे पहले मैं आपके गुरु की बात करता हूँ कि वो है कैसा। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है, पहले घर में। और आपको मैंने भी जैसे 12 घर बोले हैं कि इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर होता है। जैसे कि देखो जी, 7वां घर आपके मैंने पति का बोला, ठीक है भाई, पति का हो गया। 5वां घर बच्चों का है, चौथा आपकी माता का है, तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का है। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होंगी, आपका सर मस्तक कैसा होगा। अगर किसी ने आपके बारे में जानना है, इसे पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने अभी आपको एक समझाया था कि घर का मालक देखना होता है। तो पहले घर में नंबर कौन सा लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक बनाइए शुक्र। तो अगर हमने आपके बारे में जानना है, हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र पहले घर का है मालक। और शुक्र के अलावा पहले घर में सूर्य, बुध, गुरु बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ये, चौथा ये, मतलब आपके 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, रंग रूप के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। तो चारों ग्रहों में से सबसे पहले मैं आपके पहले घर के मालिक अगर शुक्र की बात करूं,
तो शुक्र आपका मुझे कुंडली में बड़े लेवल पे खराब लगा है। ऐसा क्यों लगा है, शुक्र क्यों खराब बोल दिया आपने? शुक्र देखो जी आपका दो कारणों से है खराब। शुक्र खराब होने का पहला कारण, वो बैठा है कुंडली के 12वें घर में। और दूसरा कारण, शुक्र 12वें घर में जहाँ बैठा वहां पे 6 लिखा है जो कि है कन्या राशि, और ये है शुक्र की नीच राशि। एक तो देखो जी 12वें घर में चला गया शुक्र आपका, ऊपर से नीच का बैठा है। तो दो कारणों से खराब है। अब सवाल है कि खराब फल देगा क्या? ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, इनका अपना भी घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, दोस्त के घर में चले गए फिर भी अच्छे हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर ये नीच के बैठे हैं फिर अच्छे फल नहीं देते, या दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल नहीं देते। ऐसे ही देखो जी इंसान होता है, जो इंसान है अगर वो अपने खुद के घर में बैठा होगा अच्छा होता है, अगर अपने दोस्त के घर में चला जाए तो वहां पे भी अच्छा करता है। तो ये शुक्र देखो जी, एक तो 12वें घर में ऊपर से नीच का, इसकी वजह से खराब है। और शुक्र मैंने क्या बोला था, किस घर का मालक का? इस पहले घर का। और सबसे पहला घर क्या बोला था आपका? मेन घर आपका शरीर है। अगर आपके बारे में जानना है भाई कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा है, रंग रूप कैसा है, पहले घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा, और वो बैठा है 12वें घर में नीच का। अब सवाल है कि शुक्र आपको बुरे फल देगा क्या? तो बुरे फल देगा, आपके शरीर का मालक है तो आपकी हेल्थ खराब कर देगा। क्योंकि जहां 12वें घर में बैठे, देखो 12वें घर एक, ये जो 12वां घर है ये अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं जहाँ ये शुक्र बैठा है। तो शरीर चला गया 12वें घर में, हॉस्पिटल के घर में, शुक्र आपको बीमार करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा। और हेल्थ में क्या खराब करेगा? शुक्र के जो रोग हैं वो आपको रोग हो सकते हैं, जैसे कि शुक्र होता है गुप्त अंगों का कारक, आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है, खासकर शुक्र की दशा में। ये इसके जो बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे जब इसकी चलेगी दशा। इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं बताता हूँ, उस समय में आपको दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। ये शुक्र की दशा, ये आप देखो छठा महीना 25 से लेके दूसरा महीना 28 में, इसमें हेल्थ आपकी ज्यादा खराब होगी। हेल्थ को लेकर दिक्कतें, जैसे शुक्र के रोग मैंने जो बोले हैं, गुप्त रोग होना, या शुक्र देखो जिसके अलावा लग्नेश भी है, लगन दोष बना, यहाँ पे लगन दोष भी बना है, क्योंकि लग्नेश नीच का बैठ है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इसकी दशा में आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। और शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएगा। और भी, क्योंकि ये विवाह का भी कारक होता है, शुक्र अगर नीच का बैठा है तो विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो आपका अगर विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही है, ये भी कारण है। और भी देखो जी, अगर लग्जरी लाइफ को सुख चाहिए, शुक्र को सही करना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मैंने सभी ग्रहों को कवर करना है, मोटा मोटा आपको बताऊंगा। बस आप ये समझ लो कि शुक्र आपका खराब है, वो लग्नेश है, हेल्थ खराब हो रही है, वो भी एक कारण है, विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही है वो कारण है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो कारण है, खर्चे बढ़ा देगा। और इसके अलावा खासकर इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। जन्मभूमि से दूर जाने का भी योग बना देता है कई बार अपनी दशा में। तो इसकी जो दशा चलेगी आपको मैंने दिखा भी दिया है। अब सवाल ये है कि अगर इसके आपने उपाय शुरू कर दिए तो ये बुरे फल आपको जो भी मैंने बोले नहीं मिलेंगे। मतलब शुक्र के उपाय करने से फायदे जीवन में क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप बीमारियों से बचेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप गुप्त रोगों से बचेंगी, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, खर्चे बंद हो जाएंगे, कई फायदे होंगे। तो शुक्र का जो पहला उपाय है वो है, आप इस अभी आपको मैं देखो जी काफी पाठ पूजा बताने वाला हूँ। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो शुक्र का जो उपाय है वो आपने करना है रात के समय। तो शुक्र का पहला उपाय आपने करना है शुक्र कवच का पाठ, और ये रात के समय पढ़ना है आपने, या इसको सुन लिया करो, 2 मिनट का पाठ है। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुनना है रात के समय। तो ये दोनों उपाय आपने रात के समय पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। और ये पाठ आपने देखो जी लाइफ टाइम पढ़ने हैं या इनको सुनना है। इसके अलावा एक और उपाय है, आप शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी होती है, आप माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकती हैं। लेकिन वो चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन ये दोनों पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं या इनको सुनना है। अब देखो जी, क्योंकि पहले घर का मालिक शुक्र तो हमने देख लिया, अब पहले घर में सूर्य, बुध और गुरु बैठे, इनकी भी बात करते हैं। तो अब पहले घर में जो सूर्य बैठा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सूर्य देखो जी पहले घर में, वो भी यहाँ पे नीच का बैठा है। कमाल की बात है, पहले घर का मालिक शुक्र वो नीच का बैठा है, और पहले घर में सूर्य आके नीच का बैठ गया। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए जिसको आप दुश्मन मानती हैं। मान लो आपके घर में दो दुश्मन आपके आ जाए, तो जो दो दुश्मन आपके घर में आ जाएंगे वो आपके घर का नुकसान कर देंगे, घर में सामान तोड़ देंगे, फर्नीचर तोड़ देंगे, टीवी तोड़ देंगे। ऐसा ही होगा क्योंकि दुश्मन है भाई, उनका क्या भरोसा। वो यहाँ पे होगा पहले घर में। पहले घर में जो सूर्य है वो यहाँ पे नीच का है, शुक्र की राशि, शत्रु राशि, नीच का बैठा है। तो पहले घर का कर देगा सत्यानाश, करता रहेगा।
और ऐसे ही पहले घर में जो गुरु बैठा है, गुरु भी शुक्र का शत्रु है, वो भी पहले घर का नुकसान कर रहा है। तो गुरु की बात मत करते, पहले हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? एक तो पहले घर का, जिसकी पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब सूर्य भी आपकी हेल्थ को खराब करता रहेगा, हेल्थ को लेके दिक्कतें आती रहेंगी। और सूर्य के रोग कौन से हैं? सूर्य के जो रोग हैं वो आपको हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में कष्ट, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसके अलावा सूर्य देखो जी आपको, क्योंकि पहला घर जो शरीर है, कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, हड्डियों संबंधी दिक्कतें कई बार देता है। इसके जो रोग हैं उनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है आपको। और सूर्य का जो अपना घर है, उस घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सूर्य का अपना घर है ये 11वां घर। और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, ये चीजें इस घर से देखते हैं। जो आपकी आमदन है, बड़े भाई बहन है, लाभ है, 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा, उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन देखो जी, सूर्य के जो बुरे फल हैं उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आ जाएगी। मतलब जो बुरे फल इतने हैं, अगर आपको मिलेंगे भी, वो मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सूर्य के ऊपर पड़ रही है शनि की 10वीं दृष्टि। और ये शनि की उच्च राशि है, इसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब सूर्य का जो नीच है वो भंग हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता, फिर भी बुरा फल मिल जाता है। तो सूर्य मतलब, क्योंकि सूर्य जो शनि है वो 29 डिग्री का है, उसमें बल कम है, तो इसकी वजह से ये नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होगा। मतलब फिर भी थोड़ा सूर्य का जो बुरा फल है वो कम तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं सूर्य बिल्कुल अच्छा हो जाए, इसका बुरा फल मिले ही ना आपको, तो सूर्य के लिए 2-3 उपाय आपने करना है। पहला उपाय आपने लिख लो कि आपने रोजाना सूर्य को देना है जल। सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय, आपने सुबह के टाइम सूर्य का जो पाठ है, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये एक तो सूर्य को जल देना हो गया, और सूर्य कवच का पाठ ये आपने पढ़ना है। और तीसरा इसका एक तीसरा उपाय है, सूर्य का आपने करना है दान। और ये दान आप, इसका होता है लाल रंग का दान होता है। आपने हर संडे को सुबह के टाइम सूर्य की वस्तुओं का दान करना है। क्या दान है, मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। तो सूर्य के 3 उपाय आपने करने हैं। दान कर क्या होगा, इसका बल है वो कम होगा। मतलब दान से इसका बल कम होगा, सूर्य को जल देने से भी इसका बल कम होगा। और सूर्य कवच का पाठ करने से इसका अच्छा फल बढ़ेगा, बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। और जो भी मैं अभी आपको उपाय बता रहा हूँ, देखो जी उपाय कुछ है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अभी शुक्र के जो 2 पाठ बोले हैं ये है रात के समय। सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। अब देखो जी, सूर्य के साथ ही बुध और गुरु बैठे हैं। अब गुरु की बात करते हैं, जो कि मैंने बोला था आपके सबसे, आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है गुरु ग्रह का। क्योंकि गुरु की चली हुई है बड़ी महादशा। तो गुरु कहाँ बैठा है? वो भी पहले घर में बैठा है। और ये गुरु, ये जो 7 लिखा है, ये शुक्र का घर है। और ये शुक्र का है अति शत्रु। शुक्र को अपना शत्रु मानता है। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। गुरु एक तो इस कुंडली में इस घर का मालक है, छठे घर का। और ये इस घर का मालक है, तीसरे घर का। ये जो छठा घर है, ये घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से हम देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, खराब चीजें छठे घर से देखी जाती है। और छठे घर में क्या लिखा है? 12। क्योंकि घर का मालक देखना होता है। अगर छठे घर की चीजें देखनी है, तो छठे घर के मालक, छठे घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो छठे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है? पहले घर में। और पहला घर किसका है? आपका शरीर है। और छठा घर किसका? रोग। मतलब रोग चला गया शरीर के ऊपर, गुरु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु, शत्रु आपके शत्रु बढ़ाएगा, और आपको ये कर्जदार भी बना सकता है। और गुरु देखो जी, इस तीसरे घर का भी मालक है। तीसरे घर में 9 लिखा है, मेहनती भी आपको बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। मतलब अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी। बुरे फल ये है कि हेल्थ खराब कर देगा, लेकिन मेहनती, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी, ज्ञानवान बनाएगा। और इसकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। वैसे ये पति के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे, मतलब गुरु रले मिले फल दे रहा है, अच्छे फल भी दे रहा है भाई, बुरे फल भी दे रहा है। वैसे ही गुरु देखो जी, इस कुंडली में मार्किश भी है। कुछ ग्रह क्या होते हैं? योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश होते हैं। मार्किश है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बुरे फल ही दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने क्या बोला, अच्छे फल भी दे रहा है। लेकिन ऐसा क्या काम किया जाए इसके जो अच्छे फल वो बढ़ जाए, बुरे फल कम हो जाए? तो गुरु के देखो जी आपने पहला उपाय,
अभी जो गुरुवार आने वाला है सुबह के टाइम, इसका गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। और ये जब तक दशा आपने पाठ इसका पढ़ना है। दूसरा पाए, गुरु स्रोत का पाठ किया करो। तो दो पाठ आपने पढ़ने हैं, या दोनों को सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। ये पाठ पढ़ने से इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा, बुरा फल कम हो जाएगा। और इसका एक दान भी आपने करना है, वो भी आप लिखो। दान है पीले रंग का। कब करना है? हर गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान आपने करना है। दान क्या करेगा कि पावर को कम भी करेगा, मतलब इसके बुरे फलों को कम करेगा। तो पीले रंग का दान करना है हर गुरुवार को। पीली वस्तुओं का कम यूज किया करो, पीले कपड़े कम पहना करो। और पीला दान ज्यादा से ज्यादा किया करो। हरजाना भी कर सकती हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन भी आप पीले रंग का दान कर सकती हैं। खासकर गुरुवार को तो कर ही दिया करो। बाकी ये जो दोनों पाठ है, ये दान रोजाना आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, ये इनको सुन लिया करो। अब यहीं पे जो बुध बैठा है, बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है, नौवें घर का, भाग्य घर का। भाग्य के लिए नौवां घर, नौवें घर में 3 लिखा, 3 है, मिथुन राशि, मालक है बुध। और बुध यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में। बुध आपका फिर भी अच्छा है। भाग्य चलेगा सर के ऊपर, बुध फिर भी दिखा रहा है कि भाग्यशाली बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, तीनों के गुण आप में पाए जाएंगे। सूर्य आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी, लेकिन क्रोधी भी बनाएगा। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा। गुरु आपको ज्ञान बनाएगा, लेकिन हेल्थ भी खराब करेगा। और पहले घर का मालक शुक्र, वो नीच का भी है। तो अब देखो जी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, पहला अगर आपका शरीर है, मतलब अगर आपकी हेल्थ को लेकर सवाल है, तो हेल्थ देखो जी, पहले घर से। और हेल्थ का मालक शुक्र, वो नीच का बैठा है। पहले घर में सूर्य, वो नीच का है। पहले घर में गुरु, वो छठे घर का मालक है। तो हेल्थ खराब होने के आपके बड़े 3 कारण हैं। एक तो शुक्र नीच का है, पहले घर में सूर्य और गुरु, ये तीनों आपकी हेल्थ को खराब करेंगे। और इनकी दशा में हेल्थ ज्यादा खराब होगी। जैसे शुक्र की दशा होगी उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी, सूर्य की दशा में भी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, मस्तक में दर्द होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल था पति को लेके, अब वो कवर करता हूँ कि पति का सुख कैसा है। तो पति का घर है 7वां घर। तो पति के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में नंबर है 1, जो कि है मेष राशि। और मेष राशि का जो मालक है मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरा घर देखो जी, होता है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगी कितना, दूसरे घर से देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना होता है। तो धन जोड़ने दूसरा घर, दूसरे घर में 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि। इसका भी जो मालक है वो है मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब ये जो मंगल है आपकी कुंडली में, 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से हैं? एक तो 7वां घर, जो कि आपके पति का घर है। और दूसरा घर जो कि है धन जोड़ने का घर। और यहाँ पे जो मंगल है वो दूसरे घर में ही बैठा है। देखो जी, यहाँ पे मंगल भी बैठा है, साथ में राहु भी बैठा है। अब आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, और आप अपने घर में खुद बैठी हैं। क्या होगा? आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगी, घर की सफाई रखेंगी, देखभाल करेंगी। लेकिन मान लो आप ही के घर में, आप ही के साथ एक दुश्मन भी आ जाए, तो जो दुश्मन होगा वो आपके घर का नुकसान करेगा, घर में सामान तोड़ता रहेगा, लेकिन आप उसका मुकाबला भी करेंगी, क्योंकि आप वहीं पे बैठी हैं। वो काम यहाँ पे होगा दूसरे घर में। दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, दूसरे घर का मालिक है मंगल है, जो कि यहीं पे बैठा है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि दूसरे घर का करेगा अच्छा, मतलब आपको महाधनी बना देगा, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। लेकिन दूसरे घर में जो राहु है, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है, मतलब राहु दूसरे घर की हानि करेगा। आपके धन जोड़ने में दिक्कत आएंगे, आपका धन आप जोड़ नहीं पाएंगे, धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, आपको धन ही नहीं बनने का देगा राहु, ये दिखा रहा है। और राहु ने क्या किया? मंगल को भी खराब कर रखा है, क्योंकि मंगल आपके 7वें घर का भी मालक है, धन का। मतलब राहु एक ऐसा ग्रह, ही पापी ग्रह होता है। और मंगल आपका वैसे भी अस्त बैठा है। तो मंगल देखो जी, है तो अच्छा था, लेकिन वो पापी ग्रह से पीड़ित है, राहु से। तो राहु से पीड़ित होने की वजह से मंगल आपको धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। धन, खासकर धन की हानि होगी, धन खर्च होता रहेगा। और मंगल 7वें घर का मालक है। तो मंगल राहु से पीड़ित है, तो पति से भी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्योंकि मंगल एक पापी ग्रह से पीड़ित है। और दोनों आपस में अति शत्रु हैं। और ये दोनों देखो जी, दूसरे घर में दूसरा घर वाणी का भी होता है। ये मंगल राहु क्या करेंगे? आपकी जो वाणी है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होगी। आपको क्रोधी बनाएंगे, बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, गुस्से वाला बनाएंगे। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे, इसलिए अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, मीठी वाणी बोलें, क्योंकि वाणी की वजह से आपकी बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। क्योंकि दूसरा अगर वाणी क्या है, राहु कठोर क्रूर है, मंगल क्रूर है। अब यहाँ पे करना क्या है? मतलब राहु अगर आपने सही कर लिया, तो राहु के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, और राहु सही कर लिया तो मंगल का भी अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
जो कि धन का भी मालक है, पति घर का मालक है। तो मंगल के राहु के 2-3 उपाय आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इसके पीछे जो 10 लिखा है, ये पावर आपने करनी है 0, मतलब इसको बलहीन करना है और मंगल की पावर को प्लस करना है। तो पहले राहु के उपाय लिख लो। राहु का पहला उपाय, आप रात के समय राहु कवच का पाठ किया करो। और ये पाठ आपने देखो जी लाइफ टाइम पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। और दूसरा राहु का उपाय, राहु का दान करो। दान से इसकी पावर कम होगी। और दान क्या है, दान की वीडियो आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। दान या तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, वो जरूर आपने करना है। और सतनाजे की भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो राहु के 2 उपाय हैं, राहु कवच का पाठ और राहु का दान। ये दोनों आपने उपाय करने हैं। और यहाँ पे सवाल कि मंगल के लिए क्या किया जाए। तो मंगल का एक उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ो। और दूसरा उपाय इसका, मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना आप कर सकती हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं आपके। और आपके देखो जी विवाह के लिए क्योंकि सातवां घर पति का होता है, सातवें घर का मालक मंगल, पति के लिए मंगल को भी देखा जाएगा। और विवाह का कारक होता है शुक्र, वो भी देखा जाएगा। और वो नीच का बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि होती है उसको भी देखना होता है। तो दृष्टि किसकी है, गुरु की। गुरु वैसे सातवें घर का अच्छा कर रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन गुरु की वजह से क्या होगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, मतलब गुरु हैंडल कर रहा है। और बुध भी इस घर का अच्छा करेगा। सूर्य नीच का बैठा है, लेकिन सूर्य भी सातवें घर का अच्छा करेगा क्योंकि उच्च राशि है। मतलब तीनों ग्रह फिर भी इस घर का अच्छा करेंगे। शुक्र और मंगल और ये तो जरा पीड़ित हैं। बाकी इनकी वजह से फिर भी आपका विवाह टूटते टूटते बचेगा, क्योंकि मंगल राहु की वजह से तो कई बार तलाक होने तक नौबत आ सकती है। और बाकी कोई नहीं, आप उपाय करेंगे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब देखो जी यहाँ पे आपको मैं शनि की बात करता हूँ। और शनि आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि आपको अच्छे फल देगा। शनि देखो जी जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। ये चौथा घर जो है, ये घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर इस चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक है शनि। तो चौथे घर का मालक शनि है, जो कि शनि को, मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं, माता, मकान, वाहन, उसके लिए चौथे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। देखो जी जैसे कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं हमेशा अपने घर की रक्षा करूंगा, घर की देखभाल करूंगा। शनि अपने घर में बैठा, अपने घर का करेगा अच्छा। मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिल जाएंगे शनि की वजह से। माता का भी सुख अच्छा है। और शनि का ये साथ वाला भी घर है, ये जो पांचवा घर है ये भी शनि का घर है। तो शनि आपके पांचवें घर का भी अच्छा कर देगा। और पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। पांचवा घर आपकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है। और पांचवें घर में 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। शनि मतलब ये दिखा रहा है कि आपको बच्चों का भी सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। तो शनि आपका अच्छा है, शनि आपको देगा अच्छे फल। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे केतु और चंद्रमा की बात करते हैं। ये है आठवां घर। आठवें घर में देखो जी 2 लिखा, 2 है वृष राशि। वृष राशि का जो मालक है वो है शुक्र, जो कि नीच का बैठा है। अब वृष राशि में जो चंद्रमा है वो तो यहाँ पे बैठा है उच्च का। वृष राशि चंद्रमा की है उच्च राशि, लेकिन जो वृष राशि है वो केतु की है नीच राशि। मतलब एक उच्च का बैठा है, एक नीच का बैठा है। वैसे इसे कुछ मात्रा में हम नीच भंग राजयोग भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे भी नीच भंग राजयोग बना है, क्योंकि मंगल अपने घर में है, राहु नीच का, नीच भंग राजयोग की वैसे वैसे। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लागू नहीं होता, इन पापी ग्रहों के ऊपर लागू नहीं होता ये। तो यहाँ पे भी जोग बना है, लेकिन ये पापी ग्रहों के ऊपर, जैसे मैंने बोला केतु पापी ग्रह, छाया ग्रह होते हैं, इनके ऊपर लागू नहीं होता। मतलब केतु इस घर की हानि करेगा, मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा। और आपके लिए नेगेटिव बात करेगी, अभी केतु की दशा आपकी चलेगी। देखो केतु की दशा आपकी चलेगी 7वां महीना 24 से लेके छठा महीना 25 तक। ये जो 1 साल का समय है, इसमें केतु क्या करेगा, आपकी हेल्थ ज्यादा खराब करेगा। आपने जैसे बोला था हेल्थ खराब हो रही है, अभी केतु की दशा में हेल्थ आपकी ज्यादा खराब होगी। क्योंकि 8वें घर में केतु जब नीच का होता है हेल्थ खराब कर देता है। तो केतु के उपाय अभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, ताकि आपकी केतु की दशा अच्छी जाए, कोई दिक्कतें ना आए। और चंद्रमा वैसे तो करके अच्छा कर रहा है, उच्च का बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है। मतलब चंद्रमा की वजह से फिर भी केतु के बुरे फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आ जाएगी। जो बुरे फल हैं वो इतने थे वो इतने हो जाएंगे, क्योंकि साथ में चंद्रमा उच्च का बैठा है। फिर भी हमने केतु को यहाँ पे शांत करना है, 10 डिग्री को 0 करना है। तो केतु का जो उपाय है, तो केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय। ये कब शुरू करना है, ये अभी आप जब ये दशा आपकी खत्म होगी बुध वाली, आप
केतु कवच का पाठ स्टार्ट करना 7वें महीने के बाद, मतलब 7वें महीना 24 को स्टार्ट कर देना केतु कवच का पाठ पढ़ना, और 1 साल तक ये पाठ पढ़ना है। और दूसरा उपाय केतु का आपने करना है दान, जो कि कल से शुरू कर दो। दान क्या है? कुत्तों को रोटी डाला करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालने की आदत डालो, और कुत्तों को रोटी डालते समय केतु का मंत्र करते करते आप कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो ये देखो जी, आपको मैंने उपाय लिख दिए हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। अब देखो रात के आपके उपाय क्या है, पहले वो नोट करो। रात के उपाय हैं राहु कवच का पाठ, केतु कवच का पाठ। ये आप स्टार्ट कर लेना शनिवार से, मतलब पहले शनिवार से राहु का स्टार्ट कर लो। अभी जो शनिवार आने वाला है, राहु कवच का पाठ स्टार्ट कर लो। और केतु कवच का पाठ आप चाहे 6ठे महीने के बाद स्टार्ट कर देना, पहले भी कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। चाहे पहले कर लो चाहे बाद में भी कर सकती हैं। तो दोनों पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। और शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भी आपने रात के समय ही पढ़ने हैं। इनको आप शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। तो ये 4 पार्ट आपके हो जाएंगे रात के समय। अब देखो जी, सुबह के टाइम आपने क्या करना है। अभी जो संडे आएगा, संडे से सूर्य कवच का पाठ स्टार्ट करो, इसको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और गुरुवार जो अभी आने वाला है, गुरुवार से गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने स्टार्ट करने हैं, या इनको पढ़ना है या इनको सुनना है। और मंगलवार से मंगल कवच का पाठ आप पढ़ लिया करो। तो 4 पाठ आपके हो जाएंगे सुबह के टाइम। और ये 2-2 मिनट के पाठ है, 2 मिनट ये, दो दो 4, मतलब 10 मिनट का आपका काम है। और हनुमान जी का पाठ भी आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। बाकी दान किस किस का बोला नोट करो। एक तो राहु का दान, दान की वीडियो देख लेना क्या दान है। वैसे इसका दान होता है सतनाजा, रोजाना किया करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी हो गया, ये भी चाहे रोजाना करो। और इसकी दशा में तो दान ज्यादा से ज्यादा करना है, जब इसकी दशा आपकी चलेगी केतु वाली। और गुरु का दान पीले रंग का अपने हर गुरुवार को करना है। सूर्य का दान आपने करना है हर संडे को, लाल रंग का दान। इनके दान क्या होते हैं वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके इनके दान की वीडियो देख सकती हैं, या भी आपको एक मैं एक दान वाली वीडियो भेज भी दूंगा। बाकी देखो जी, अगर सही बताऊं, ग्रह थोड़े से खराब तो है ही आपके। बाकी आपके जो सवाल थे, आपने और भी सवाल लिख रखे थे कि काम काज कौन सा करना चाहते हो। देखो जी, पहले ग्रहों को पॉजिटिव करो। ग्रह अगर आपके सही हो गए, आप चाहे कोई भी काम कर लो, काम आपका अच्छा हो जाएगा। काम ज्यादा कोई माड़ा नहीं होता। हमारी जो ग्रह होते हैं, ये इनका सही होना बहुत जरूरी है। ये सही होगा, आपकी पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, कई फायदे होंगे। बाकी देखो जी, फिर भी आपको कोई कुछ पूछना हो या आपको मेरी बात समझ ना लगे हो, आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। फिलहाल अभी गुरु की दशा है, पीले कपड़े कम यूज किया करो। वैसे तो आप और भी जैसे नीले भी कम यूज कर सकती हैं, हरे ज्यादा पहन सकती हैं, लाल भी कम यूज कर सकती हैं, लेकिन मंगल के लिए लाल ज्यादा पहन सकती हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगी। बस आपको मैं ये बोलूंगा, आप एक तो पीले कपड़े कम यूज करो, हरे आप ज्यादा पहन सकती हैं। और शुक्र के लिए परफ्यूम आप कम लगाया करो। बाकी शनि के लिए काले कपड़े आप ज्यादा पहन सकती हैं। शनि आपका अच्छा है, इसका आप रत्न भी धारण कर सकती हैं। 29 डिग्री बैठक में इसका बल कम है, बल इसका बढ़ा सकती हैं। नीलम आप लेके उसको अपने वजन के बराबर लेना है। उसको लेने के बाद लेफ्ट हैंड की इस लंबी उंगली में आप धारण कर सकती हैं। उसको या तो सोने में जड़वा लेना, या आप पंच धातु में जड़वा के कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय धारण करना है, रात 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इस शनि के रत्न को धारण आप कर लेना। और धारण करने से पहले शनि का एक माला मंत्र आप करना है, फिर आप धारण कर लेना। शनि का दान कभी नहीं करना। और आपके जो इष्ट देव हैं, कुंडली में शनि देवता हैं, और शनि मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकती हैं। ना भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई शनि है तो अच्छा ही आपका। बाकी फिर भी जो आपके सवाल है, कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में, या आज भी आप कर सकती हैं, या शाम 6-7 के बीच में कॉल मुझे कर लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।